नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती। बीडब्ल्यूए परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी में जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम 16 जून को आपका होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि मैम ओएमआर सीट हम कैसे भरें जिससे मुझे एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, हमारे रिजल्ट में कोई समस्या ना आए। तो आज यहाँ पर हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम जो अब 16 जून को आप देने के लिए जाएंगे, तो उसमें ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप वो गलती करते हैं तो आपके रिजल्ट में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो भी बातें इस वीडियो में बताई जाएं उन सभी बातों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ये हम आज यहाँ पर ओएमआर सीट भी आपके सामने लेके आए। ओएमआर सीट भरने का क्या तरीका है, कैसे आपको इसको फिल करना है, ये भी हम आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओएमआर सीट भरते समय क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है। तो ओएमआर सीट भरते समय सबसे पहले गोला जो आपका होता है बबल, उसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको भरना है। गोला या बबल को पूरा और गहरा भरना है आपको। कैसे गहरा भरना है तो सबसे पहले सुनेंगे यहाँ पर। जैसे माना कि ये आपका रोल नंबर है यहाँ पर 4 5 7 9 और ये आपका माना कि 2। अब आपको कैसे भरना होगा तो देखना ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे 2 लिखा हुआ है तो 2 आप देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। इस लाइन में 2 देखेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, जहां आपका 2 लिखा होगा वहीं 2 पर आपको अच्छे से बिल्कुल गोला करना होगा। जहाँ 3 लिखा होगा वहां 3 पे आपको अच्छे से गोला करना होगा। बट ये 1 2 3 यहाँ पर जैसे ये 3 लिखा है, माना कि ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 2 के नीचे ही गोला करें, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 पे अच्छी तरीके से आपको पूरा गोला करना होगा। तो ये अपना और क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको, साथ ही साथ टेस्ट बुकलेट कोड आपका क्या है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से फिल करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ 9 लिखा हुआ है तो 9 पर ही आपको ट्रिक करना, जाके 9 पर ही गोला करना जाके है। ऐसा नहीं करना है कि 9 कहीं लिखा हो तुम कहीं पर गोला कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल पूरा गोला आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। यहाँ पर एक प्रश्न के लिए केवल एक ही विकल्प भरें। एक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प भरना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक विकल्प आपका, पहले माना कि आपके दिमाग में आया कि इसका ए ऑप्शन सही है, फिर दिमाग में आया कि आपका बी ऑप्शन सही है, आपने लिया बी पे भी गोला कर दिया, तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। अब पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत हो चुका, पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो चुका है। तो एक प्रश्न पर केवल एक ही विकल्प भरें। रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका संख्या, रोल नंबर आपका क्या है वो अपना, प्रश्न पुस्तिका संख्या जो आपकी बुकलेट नंबर है, और वहां पर कोड आपका क्या दिया हुआ है, ABCD जो भी आपका PQRS जो भी कोड हो, वो कोड अपना ओएमआर सीट पर अच्छे से भर देना है। ओएमआर सीट पर सबसे ज्यादा गलती यदि आप करते हो तो यही करते हो कि यहाँ पर अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर और आपका जो कोड नंबर दिया होता है कोड, वो बच्चे सही से नहीं भरते कभी कभार। सो वो आपकी चेक कॉपी सही से नहीं होती है। फिर तो अपना रोल नंबर सही से भरिएगा, देखकर भरिएगा, 2 बार चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही भरा या नहीं भरा हुआ है। प्रश्न पुस्तिका की संख्या क्या है, बुकलेट कोड क्या है, ये सारी चीजें ओएमआर सीट पर आपको भरनी होती है। पीछे आपको उसके बाद ओएमआर सीट पर काट पीट टिक और क्रॉस का निशान न करें। किसी प्रकार का कोई काट पीट का चिन्ह न लगाएं, टिक न लगाएं उस पर, और क्रॉस का निशान आपको नहीं कहीं पर लगाना होगा। बिल्कुल साफ सुथरी आपकी ओएमआर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको ओएमआर जमा करने से पहले रोल नंबर और सभी उत्तर दोबारा से जांच लें। ओएमआर जमा करने से पहले अपना रोल नंबर और सभी प्रश्नों को देख ले कि आपने सभी क्वेश्चंस किए या नहीं किए, कोई छूट तो नहीं गया तुमसे। यदि छूट गया है तो उसे पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि जीएनएम में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नंबर आपका यदि गलत क्वेश्चन पे टिक हो जाता है, गोला हो जाता है, तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। तो 100 में से 100 क्वेश्चन आपको पूरे करके आपको आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको वहां छोड़ के नहीं आना है। ओएमआर पर हस्ताक्षर और आवश्यक विवरण भरना बिल्कुल भी मत भूले। आवश्यक विवरण क्या भरना है, तो अपना रोल नंबर है, बुकलेट नंबर है, ये अपना अच्छी तरीके से भर के आए, ठीक है। उसके बाद नोट सबसे अच्छा है यहाँ पर कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें तब उस पर गोला करें। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें तभी उस पर गोला करें, इससे पहले आपको गोला नहीं करना है। क्योंकि आप क्या करते हैं, एक बार आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपके दिमाग में आंसर आया, ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, क्वेश्चन सरल हुआ, तो आपका आंसर गलत हो सकता है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी उसको पढ़िएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन को जरूर देखें एक बार, हिंदी में जब समझ में ना आए आपके, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन ही माना जाता है। जब गलती कहीं होती है क्वेश्चन हिंदी में, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आपका सही माना जाता है। तो एक बार इंग्लिश जरूर उसकी पढ़ लें और कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ें। नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसके बाद आपको ओएमआर सीट जब आप भरेंगे, तो जैसे आपने माना कि ये आपका ओएमआर सीट है मेरे पास, ये आपकी ओएमआर सीट है। अब इसको भरेंगे कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर जैसे आपने
आपको पेन कौन सी यूज करना है, तो पेन आपको जो है वो ब्लैक पेन यूज करनी है। पेन आपको कौन सी यूज करनी है बच्चा, तो आपको ब्लैक पेन यहाँ पर यूज करनी है। ब्लैक पेन आपको लेके जानी है, आप साथ में मत लेके जाएं, आपको वहां मिलेगी, लेकिन स्कूल वालों पर डिपेंड करता है वो देंगे या नहीं देंगे, तो अपनी एक दो पेन अपने साथ में जरूर ले जाए। ब्लैक पेन अपने साथ में ले जाइएगा। पहली बात तो बच्चे बता रहे हैं बीएससी नर्सिंग में कॉलेज में मिली थी पेन है, तो यदि मिल भी सकती है नहीं मिल सकती है, कॉलेज वालों पर डिपेंड होता है, तो अपना लेके जरूर जाए। अपना साधन अपने हाथ में है भाई, ठीक है, अपनी बंदूक अपने हाथ में होनी चाहिए दूसरे से लेने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया, क्वेश्चन नंबर 1 का माना कि आंसर बी हुआ, तो बी पर आपको गोला जब भी करना है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से गोला जैसे ये दिया हुआ है वैसे आपको करना है। उसी प्रकार से आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है उसका माना कि डी ऑप्शन सही है, तो डी पर गोला आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा गोला आपको भरना है। ऐसा नहीं करना कि बस इतना कर दिया छोड़ दिया, या फिर उस पर ऐसे टिक लगा दिया हो गया, नहीं, ये सब गलत है आपका, ठीक है, ये सब गलत है। ऐसा नहीं करना है कि छोटा सा लगा दिया गोला टिक हो गया चलो हो गया, या तुमने ऐसे टिक लगा दिया कि हो गया चलो मेरा, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका आंसर सही है उस आंसर को एक बार देखिएगा, पेपर में ए है कि बी है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, उसी ऑप्शन को जाके और वहां पे अच्छे से आपको गोला कर देना है। बढ़िया तरीके से गोला आपको जो है पूरा गोला वहीं चौकोर आपको सही से करना है, बाहर नहीं निकलने देना, और अच्छे से ब्लैक पेन से गोला करके आपको आना है, ब्लैक पेन से गोला करके आपको आना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और रोल नंबर अपना, अपना कैंडिडेट का नाम, बुकलेट नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर जो भी आपका उसमें दिया है भरने के लिए, ऊपर इस प्रकार से विवरण फोटो दिया होगा पूरा भरने के लिए दिया होगा, वो आप अपना सही से बिल्कुल भरिएगा और यहाँ पर अच्छे से टिक करिएगा, किसी प्रकार का सॉरी गोला करिएगा, टिक नहीं लगाना आपको है, टिक आपको नहीं लगाना। प्रत्येक प्रश्न का एक ही आपको आंसर देना है, दूसरा नहीं देना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके साथ में आपको जो मैंने ये बताया इनको ध्यान में रखिए। और यहाँ पर आप सभी को इस BWA परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूपी जीटी जीएनएम का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उन सभी को इस BWA परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। यूं ही अच्छे से पॉजिटिव सोच के साथ में आपको पेपर देके आना है, बढ़िया से पेपर को एकदम बिंदास तरीके से, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा पेपर कठिन नहीं आता है, बहुत ही इजी टू मॉडरेट पेपर आएगा, पढ़ा लिखा पेपर आएगा, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आपके पूछा जाता है, सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और अपने साथ क्या लेके जाए, तो एडमिट कार्ड की रंगीन फोटोकॉपी, फोटोकॉपी नहीं प्रिंट, रंगीन मतलब प्रिंट निकलवा ले उसकी, फोटोकॉपी नहीं, और उसके साथ साथ में आपको अपनी फोटो एडमिट कार्ड पे लगा लेनी है, आधार कार्ड आईडी के रूप में अपना लेके जाना है, और फोटो सिग्नेचर आपको वहीं पर करना जाके है एडमिट कार्ड पर। ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखिए, किसी प्रकार का कोई आभूषण पहन के मत जाइएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि हमारे इस YouTube चैनल पर डेली आपके लिए विजेता सीरीज चलाई जा रही है, तो सभी बच्चे जो क्लासें हो चुकी हैं उनको जरूर देखिएगा, और डेली आपको क्लासें मिलेंगी शाम 7 बजे। आज यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है, तो सभी बच्चे आज शाम 7 बजे 13 जून को जरूर जुड़िएगा। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जहाँ से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट से मेरा कहना रहेगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आपको पूरा एडमिशन तक आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजें आपको इस चैनल पर बताई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।